हेलो एवरीवन, दिस इज विकास यादव। कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप अगस्त से पढ़कर 2024 बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स ला सकते हो। पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, इस वीडियो में तुम्हारे एक भी मिनट वेस्ट नहीं होंगे, ये मेरी फुल गारंटी है। पूरा पैसा वसूल वीडियो होने वाला है। और पिछले कुछ सालों में मैंने लाखों बच्चों को मेंटर किया है, इसी तरीके की स्ट्रेटजी दी है। और वो बच्चे बोर्ड एग्जाम में 95, 97, 98, 94 इस तरीके से अचीव किए हैं। मतलब फोड़ के आए हैं भाई पूरा। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे कमेंट करते हैं, भैया मैंने कुछ नहीं पढ़ा था और लास्ट में आपका चैनल मुझे पता चला और मैंने बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स अचीव कर लिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं। तो एक भी मिनट तुम्हारे वेस्ट नहीं होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाओगे। ये वाला नंबर भैया कितना खूबसूरत होता है अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को चिढ़ाने के लिए। तो चिढ़ाना है ना, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले कुछ खूबसूरत शायरी से शुरुआत करते हैं। मेरी फेवरेट शायरी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। दूसरी चीज भैया यहाँ पर एक मेरी और फेवरेट शायरी, कि जब समय होता है तो समझदारी नहीं आती और जब समझदारी आती है तो समय निकल चुका होता है। मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ भैया, जब आपके दिसंबर और जनवरी महीने चल रहे होंगे, अभी तो आपके पास समय भी है और समझदारी भी। तो समझदारी का फ़ायदा उठाएं और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें ताकि बोर्ड एग्जाम में आप 95% लाएं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है भैया। यहाँ पर 3 प्रकार के स्टूडेंट मेरे पास आते हैं भैया। एक तो होते हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, एकदम नहीं पढ़े हैं, सफाचट मैदान है। तो इस तरीके के स्टूडेंट के लिए भी मैंने स्ट्रेटजी बताई है। दूसरी चीज़, थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं भैया, थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं लेकिन अभी स्टार्ट नहीं की। कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं, कुछ चीज़ें नहीं की। तीसरी चीज़ यहाँ पर भैया, हमने अभी तक तो आधा पढ़ लिया है, आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए आपके कौन कौन से महीने खराब हो चुके हैं। वो हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये सारे महीने आपके खराब हो चुके हैं, आपको पता होगा। और यहाँ पर आपके जो महीने हैं ये वाले, ये बचे हुए हैं। मान लो अभी अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो भैया अगस्त से पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में कैसे 95% लाओगे, यही तो है भैया हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क किस तरीके से करना है, टाइम टेबल कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना है 95% लाने के लिए। स्टार्ट नाउ। आपको पिछली चीज़ें भुला देना है। पीछे जो भी टाइम बर्बाद हुआ उसको सोचकर नहीं बैठना कि यार रोज़ हम पछताते रहते हैं, मैंने तो यार 3 से 4 महीने बर्बाद कर दिए, अब क्या होगा मेरा बोर्ड एग्ज़ाम में, मैं नहीं ला पाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। इतना बड़ा हलवा है यार बिल्कुल एग्ज़ाम, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, मतलब लेट्स स्टार्ट इट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस ज़रूर पता कर लेना है कि भैया आपका सिलेबस क्या क्या है। आप चाहे क्लास 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, किसी भी क्लास में हो, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता करना है। क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, आपको पता नहीं है कि जाना ही कहाँ है, तो आप कहाँ पहुँच पाओगे, नहीं पहुँच पाओगे, चलते रह जाओगे, चलते रह जाओगे और आप कभी भी कुछ अच्छी चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। कोई भी बस भी अगर एक स्थान से दूसरे जगह जाती है तो उसको पता होता है कि मुझे यहाँ पर जाना है, उसमें लिखा होता है साफ साफ। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को पता करिए कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, फिर उसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। मैंने सिलेबस की वीडियोज़ डाल दी हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको अपना एक गोल डिसाइड करना है, अपना एक लक्ष्य, क्योंकि बिना लक्ष्य के मंजिल नहीं मिलती है भाई। कोई भी सड़क होती है, उसका भी लक्ष्य होता है कि मुझे इस गांव तक पहुंचाना है। तो अपना लक्ष्य आप बनाओ कि मुझे भी 95% लाना है। अब ऐसे नहीं है कि सोच कर ही हो जाएगा, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि भैया अपनी संगत बदल लो। अगर आपके पास चरसेड़ी, गंजेड़ी, जुआड़ी और क्या दरुआड़ी बीड़ी पीने वाले लोग हैं तो उनके पास से दूर हो जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी संगत अच्छी कर लेनी है। अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे बन जाओगे, ये गारंटी है। या फिर बुरी संगत से अच्छा है कि अकेले हो जाओ, लाइक मी, ठीक है। इस समय मेरे पास बिल्कुल भी दोस्त नहीं है भाई। पिछले 3-4 सालों से तो दोस्त ही नहीं बने, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सब करने लग गया और ये सब कोई करता नहीं है। तो भाई कैसे बनेंगे दोस्त, समझ रहे हो ना विनोद, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब यहाँ पर आपको भैया गोल 95 कैसे अचीव करोगे 95%, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको करना ये है कि फॉलो एंड रीड NCERT बुक्स। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कुछ दूसरी पढ़ने लग जाते हैं, इधर उधर की क्वेश्चन बैंक ये वो, और मेन चीज़ जो है आपकी NCERT, ठीक है, इसको फॉलो नहीं करते, इसको नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले आपको NCERT बुक्स पढ़नी है। कोई भी आप जब लेक्चर देख रहे हो, उसको देखने जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो उसको घर में एक बार आप केवल पढ़ लोगे ना, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, अपनी NCERT बुक्स को आपको रीड करना है, ठीक है, मतलब फॉलो करना है। उसके बाद आपको करना है कंप्लीट वन शॉट लेक्चर। आपको वन शॉट लेक्चर जरूर देखने हैं, वो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। किसी भी चैप्टर को आप सर्च करोगे, उसके बाद लिखोगे वन शॉट लेक्चर, और मैं भी दे रहा हूँ यार वन शॉट लेक्चर, तो जाकर मेरे ही देख लो, लर्न मंत्रा सर्च करके, ठीक है। तो यहाँ पर वन शॉट लेक्चर आपको जरूर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो वन शॉट लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी खुद की हैंड रिटेन नोट्स बनानी है, यानी मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। आपको अपनी खुद की नोट्स बनानी है, ये आप ध्यान देना। तो खुद की नोट्स बनाओ भैया, और जितनी भी नोट्स आपको बाजार में मिल रही हैं, बहुत सारे बच्चे खरीद रहे हैं, तो प्लीज़ आप मत खरीदो, खुद की नोट्स बनाओ। दूसरे की नोट्स से कभी नहीं अच्छा आप अचीव कर सकते हो। जब आप खुद की नोट्स बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि मुझे क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं। दूसरी बात, आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। तीसरी बात, आपके दिमाग में भी जाएगी बहुत सारी बातें, क्योंकि लिखने से बहुत सारी बातें दिमाग में चली जाती हैं जो कि पढ़ने से नहीं जाती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भैया वन शॉट लेक्चर देखना है, उसके बाद उसी की आपको अपने से नोट्स बनानी है। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। अपनी शॉर्ट नोट्स मतलब समझ रहे हो, एक तो आपकी डिटेल नोट्स बनानी है, पूरी डिटेल से आप समझोगे कि किस तरीके से क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ों की नोट्स बनानी है, मतलब बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हो, जिसको देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। मतलब जैसे कुछ भी चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में पड़ी होंगी, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली जाने लगेंगी जब आप उसको देखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपको रिवीजन का टाइम जरूर निकालना है। तो आपको रिवीजन हमेशा करना है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो रह जाते हैं साल भर, लेकिन मैंने देखा है एक भी बार रिवीजन नहीं करते, और उनकी ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि आप जानते हो ना, किसी भी पेड़, एक मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। दो लोग थे, ठीक है, उनको कुल्हाड़ी दी गई और वो पेड़ काटने के लिए। एक था वो जाकर पेड़ काटने लगा, वो कुल्हाड़ी में धार नहीं लगाया। दूसरा था वो पहले कुल्हाड़ी में धार लगाया और वो काट रहा, सोचा मैं जल्दी काट लूँगा, लेकिन वो धार लगा के गया और एक ही झटके में उस पेड़ को गिरा दिया। तो अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाओ भैया। तो धार लगाने के लिए रिवीजन ज़रूरी है। बार बार जब आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आएंगी और आपके दिमाग से उतरेंगी नहीं। और सेल्फ स्टडी आपको ज़रूर करनी है। अब ये सारी चीज़ें कैसे करनी है वो चीज़ें मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी प्लीज़ आप करिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आते हैं घर में बैग फेंकते हैं, सो जाते हैं या कुछ करते रह जाते हैं अंट संट की चीज़ें। तो ये चीज़ें आप छोड़ो। बहुत सारी चीज़ें जैसे इंस्टा, फेसबुक, ये सारी चीज़ें छोड़ दो यार, सोशल मीडिया, क्योंकि अभी तो टाइम है, अभी वक्त इतना ख़राब नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से वक्त ख़राब करते रह गए तो आपका वक्त इतना ख़राब हो जाएगा कि आप वक्त के भी काबिल नहीं बनोगे। वाह क्या शायरी थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बच्चों क्या करना है, आपको स्मार्ट वर्क। जो आपका स्मार्ट वर्क होता है वो होता क्या है एक्चुअली में, तो वो होता है आपका हार्ड वर्क ही, लेकिन यहाँ पर आपको राइट डायरेक्शन में करना है। स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। मतलब समझ रहे हो, एक सही दिशा आपको मालूम होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या मुझे करना है जिससे मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप अपना गोल सेट करते ही आप स्मार्ट वर्क में लगिए। उसके साथ आपको हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क मतलब कि भाई कुछ चीज़ें जो आपको मज़े दे रही हैं लेकिन आपको अच्छी चीज़ें नहीं सिखा रहे, उनको छोड़ दो, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, यूट्यूब में जो टाइम बर्बाद कर रहे हो मत करो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको करना क्या है भैया, वो सारी चीज़ें करने के लिए सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। किसी का टाइम टेबल नहीं फॉलो करना, मैं आपसे यही बोलूँगा। दूसरी चीज़, हो सके तो आप रोज़ टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि वो वाला टाइम टेबल फॉलो नहीं होता जो हम लिख देते हैं 8 से 9 तक हम साइंस पढ़ेंगे, 9 से 10 तक हम मैथ पढ़ेंगे, 10 से 10 मिनट तक मतलब हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। ऐसा वाला टाइम टेबल भैया कभी फॉलो ही नहीं होता। तो ये टाइम टेबल ना बना करके आप ऐसा बना सकते हो कि मुझे आज 8 घंटे स्टडी करनी है, यानी पर डे 8 घंटे कह लो, 7, जितना भी आपसे हो सके 8 घंटे करनी है। तो उसमें कौन से सब्जेक्ट में मुझे क्या क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट में देखो कि मुझे इस सब्जेक्ट में आज ये चीज़ कंप्लीट करना है, इस लेसन को कंप्लीट करना है, चैप्टर 3 को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमेशा अपना टाइम टेबल बनाना। जो भी लोग आपको टाइम टेबल दे रहे हैं उनके टाइम टेबल को फॉलो मत करना, कभी नहीं होगा, ठीक है। वो केवल अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। आपका विकास भैया ईमानदारी से बता रहा है ना, वही आप फॉलो करो। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, या आपको पता करना है कि आप क्या वीक हो या स्ट्रॉन्ग, किस सब्जेक्ट में हो। देखो किसी भी का
जो कोई भी सब्जेक्ट एक वीक होता ही है, ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट को पहचानो कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है या कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके अनुसार आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब जो वीक है उसके अनुसार जब आप टाइम टेबल बनाते हो, उसके बाद आपको ज़रूरी है टाइम टेबल के साथ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मतलब लगातार आपको मेहनत करते रहना। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 18 घंटे पढ़ाई कर ली, दूसरी दिन आपने किया ही नहीं, तो वो तो आपका आधा हो गया, दूसरी चीज़ आधा से आधा हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। आप लगातार मेहनत करो, चाहे आप 5 घंटे ही पढ़ो, 4 घंटे ही पढ़ो। और दूसरी चीज़, कभी ये मत सोचना कि मैं सुबह नहीं पढ़ पाया तो शाम को, कभी भी टाइम मिले पढ़ने लग जाओ। ऐसे करोगे तो आप हमेशा सक्सेस रहोगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि सुबह आप नहीं उठ पाए जल्दी तो फिर पूरा टाइम ही बर्बाद करें, चलो कल सुबह से पढ़ेंगे। ऐसा ही होता है बहाना ना, आप बताना यही सही हो, चलो कल सुबह से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, सुबह बर्बाद हुआ, अब मैं दोपहर बर्बाद नहीं होने दूंगा, दोपहर बर्बाद हुआ, शाम तो बर्बाद नहीं होने दूंगा, या रात नहीं बर्बाद होने दूंगा। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और अगर इतनी चीज़ें फॉलो करते तो आप डेफिनेटली सक्सेस पाओगे। यू बिकेम सक्सेस, ठीक है। आप सक्सेसफुल बन जाओगे और 95% पा जाओगे। लेकिन उसके लिए आगे चीज़ें कुछ फॉलो करनी है, वो ये हैं कि भैया स्मार्ट वर्क में क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। मतलब समझ रहे हो ना कि भाई आप लेक्चर कंप्लीट कर लिए, नोट्स बना लिए, अब उस चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आपको फॉलो करना है कि भाई ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेंगे। तो आप ये जरूर देखना कि भाई कौन से क्वेश्चन कितना ज़्यादा आ रहे हैं। तो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ना है। मैंने आपको बताया ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल आए हुए हैं, उस पेपर को जब आप एनालाइज करोगे, देखोगे, ठीक है, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली पता लगेंगी कि यार ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे आता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको करने हैं वो मैं आपको बता दूं, अगर आपको सारे सेट मिल जाए ना, जैसे 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले, तो 2023 का सारे सेट अगर आपको मिल जाए, पूरे सेट 7 से 8 सेट बनते हैं, अगर 7 से 8 सेट मिल जाते हैं तो उन्हीं को कर लोगे, काफ़ी है। अगर नहीं मिलते तो NCERT जब से चल रही है उस पिछले 1-2 साल से, ठीक है, तो पिछले प्रीवियस 3 ईयर आप कह लो, तो 3 ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलें उनको आपको फॉलो करना है। मतलब उनके अनुसार आपको देखना है कि क्या क्या आ रहा है। और दूसरी चीज़, बहुत सारे चैप्टर अभी काटे गए हैं, तो उनको आपको देख लेना कौन सा चैप्टर कटा हुआ है, तो उस चैप्टर के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। उसके बाद है आपका मॉडल पेपर। मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है, आप देखोगे जाके आपने डाउनलोड कर सकते हो अपने जो भी बोर्ड है उसके वेबसाइट में, तो वहाँ से आपको उसका मॉडल पेपर जरूर देखना है, क्योंकि मॉडल पेपर से आपको पता चलेगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने नंबर के बनने वाले हैं। और सबसे पहले हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर के, उसमें देख लो किस चैप्टर में से ज़्यादा अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा अंक पूछे जाते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो। तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आपको करना है टेक्स्ट प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। तो टेस्ट प्रैक्टिस मतलब समझ रहे हो कि भाई जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लोगे तो ये एक प्रकार से आपका टेस्ट ही होगा, लेकिन इसको जचवाओगे कैसे, तो आप अपने स्कूल में या टीचर से अपने से जचवा सकते हो। यार टीचर खुश हो जाएंगे कि यार ये अपने से भाई ये मेहनत कर रहा है, तभी आप 95% लाओगे और यू बिकेम सक्सेस एंड यू गेट 95% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू विल डेफिनेटली गेट, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं, नहीं यार, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश बोल नहीं रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है भैया यहाँ पर क्या करना है कि मैंने आपको सारी चीज़ें तो बता दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है, कैसे पढ़ाई करना है, सिलेबस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका लास्ट आता है कि देखो, एक तो आप स्कूल जा रहे होंगे या फिर नहीं जा रहे होंगे, वो आपके अनुसार है। अगर नहीं जा रहे हैं तो आप उतना टाइम स्कूल के जैसे ही आप यूट्यूब में दो, या उसमें कि भाई लेक्चर कंप्लीट करते रह जाओ, मतलब एक 1 शॉट वाले। या फिर स्कूल जाते हो तो अच्छी बात है, तो स्कूल जाते हो तो यहाँ पर आपको करना है भैया कोचिंग जैसे जा रहे हो, ठीक है, तो अपने अनुसार आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। तो स्कूल कोचिंग के अनुसार ही आपको टाइम टेबल बनाना है। मैं नहीं बता सकता ना भाई कि आपका कोचिंग का टाइम किस समय है, स्कूल का टाइम किस समय है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको अपने अनुसार बनानी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग इस समय टाइम टेबल दे रहे हैं कि भाई 3 से 4 ये कर लेना, ये कर लेना। भाई कैसे कर पाओगे, आपके पढ़ने का नज़रिया अलग है। आपको शाम को ज़्यादा पढ़ने में मन लगता है, सुबह नहीं लगता, तो क्या करोगे, तो शाम को पढ़ो, या फिर सुबह मन लगता है तो सुबह पढ़ो।
भाई ना पढ़ने से अच्छा है कि पढ़ो ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सुबह पढ़ो, ऐसी बात नहीं है, मैंने कभी नहीं पढ़ाई की सुबह। खान सर बोलते हैं मैंने कभी नहीं किया, रात को किया। भाई सारे लोगों का पढ़ने का नज़रिया तरीका अलग अलग होता है, तो ऐसी बात नहीं कि सुबह नहीं पढ़ पाए तो आप दिन भर टाइम बर्बाद कर दोगे, सोचते रह जाओगे, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद आपको करना है भैया नोट्स मेकिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब करोगे तो नोट्स आप बनाओगे, और फिर सेल्फ स्टडी। अगर इतना आप कर लेते हो, ये 4 चीज़ें हैं और इनको करने के लिए पीछे मैंने आपको बता ही दिया, तो आप डेफिनेटली यू विल गेट 95% मार्क्स इन द बोर्ड एग्ज़ाम, और आप लर्न मंत्रा पर दोबारा आओगे और बोलोगे भैया आपने सही स्ट्रेटजी बताई थी, ठीक है। तो बस यही थी वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट 95% यन, ठीक है। मैं 95% यन इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि आप 95% डेफिनेटली लाने वाले हो, आप देख लेना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रेटजी फॉलो करना, थोड़ा सा आप मेहनत करना, बस मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत करोगे, उसके बाद मेहनत के साथ राइट डायरेक्शन में करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क जैसे ही करोगे आप 95% मार्क्स ले आओगे, ठीक है। तो बस यार, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। देख रहे हो भाई, पसीने टप टप टप, टिप टिप बरसा पसीना, लेकिन देख रहे हो कितनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसीलिए एक लाइक तो बनता है। शेयर आप अपने दोस्त के पास कर सकते हो यार, अपने दोस्त को बता सकते हो कि विकास भैया बहुत ही मस्त स्ट्रेटजी लाए हैं, तो भाई अपने दोस्त के पास भेजो यार वीडियो को। वो शेयर वाला ऑप्शन होता है, जाके व्हाट्सएप हर जगह फैला दो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट मैं करवाने वाला हूँ, खुद पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश साइंस सारी चीज़ें बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा टेक चैनल और हिंदुस्तानी क्लासेज एक और चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी और बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।